सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी लाइन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राग इतिहास काल के बारे में। किसके बारे में? प्राग इतिहास काल। ठीक है, देखिए जो इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? इतिहास इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब तीनों के बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है? प्राग इतिहास। क्या है? प्रागैतिहास। ठीक है, प्रागैतिहास। ये क्या है? अद्य इतिहास। और एक क्या है? एक इतिहास। ठीक है ना, ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये इतिहास होगा। अब इसको बोलते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिकल, प्री हिस्ट्री बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं और इसको हिस्ट्री बोलते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। जो प्राग इतिहास का जो काल है, इसमें वैसे साक्ष्य मिले हैं जो कि मतलब खुदाई से प्राप्त हुए हैं। जैसे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कुछ पुराने कुल्हाड़ी मिल गया है, चाहे पहले के समय का कुछ सामान मिल गया है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। अधैतिहासिक में क्या हुआ है? इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। किसमें? अधैतिहासिक काल में। और इतिहास में लिखा हुआ भी मिला है और इसको पढ़ने के लिए भी ये अच्छा है, इसको पढ़ा जा सकता है, इस प्रकार से मिला हुआ है। तो तीनों इतिहास के बारे में हम लोग ये जानकारी मिला है हम लोग को। अब आगे देखेंगे हम लोग इसमें कि जो आग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आग का जो आविष्कार है वह कब हुआ है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जिसको नहीं पता है वो अब आगे देखिए वीडियो को। ठीक है, जैसे आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस समय हुआ था। लेकिन जो पहिया का आविष्कार है, पहिया का आविष्कार, तो इसका कब हुआ था? इसको नवपाषाण में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण में। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब इन लोगों ने क्या किया? एक कुछ औजार बनाया होगा ना, तो औजार में सबसे पहले क्या बनाया था? कुल्हाड़ी। क्या बनाया था? कुल्हाड़ी। बना किससे था? तो सबसे पहले जो धातु था वह तांबा था। ठीक है, मतलब सबसे पहले धातु जो तांबा था, जिससे कौन सा औजार बनाया गया था सबसे पहले? तो कुल्हाड़ी धातु को, सॉरी, कुल्हाड़ी नामक औजार को बनाया गया था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कृषि का जो अधिकतर जो आविष्कार जो हुआ है वह कहाँ कब हुआ था? नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार नवपाषाण, नवपाषाण काल। ठीक है, इस समय कृषि का आविष्कार हुआ था। अब कृषि का आविष्कार में कौन सा फसल का आविष्कार जो सबसे पहली बार हुआ था? तो गेहूं। इसका जो आविष्कार था वह पहली बार हुआ था, सबसे पहले, सबसे पहले। लेकिन इस्तेमाल इसको नहीं किया गया था, बल्कि चावल जो था ना, इसको सबसे पहले उपयोग में लिया गया था, है ना। इसको उपयोग सबसे पहले किसका हुआ था? तो चावल का उपयोग हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कृषि का जो प्रथम जो, रुकिए, देखिए जो कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वह मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है, कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वह कहाँ पर है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़। ठीक है, ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अब इसमें जो कोल्डिवा नामक स्थान है, इसका जो संबंध है, कोल्डिवा नामक जो स्थान है, इसका संबंध प्राचीनतम चावल के साक्ष्य से है। किसमें? सबसे पुराने चावल का साक्ष्य से कोल्डिवा नामक स्थान का संबंध है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे जो पल्लवरम नामक जो स्थान है, यहाँ पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति का खोज हुआ था। पूरा पाषाण कलाकृति का कहाँ खोज हुआ था? तो पल्लवरम नामक स्थान में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। प्राचीनतम प्राचीनतम जो नगर है वो कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो वह है
मोहनजोदड़ो। और सिंधी भाषा में इसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। तो इसके बारे में इतना याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग इनाम गांव, क्या नाम है, इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव जो है वह ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती मान जाती है। कब, ताम्रपाषाण। ठीक है, ताम्रपाषाण क्या होता है, देखिए तांबा और पाषाण मतलब हो गया क्या, तांबा का युग और जो तांबा का युग और पत्थर का युग को बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। ठीक है, इस समय का सबसे बड़ा बस्ती जो था वह इनाम गांव था। क्या नाम था, इनाम गांव। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो संबंध है ना वह जोरवे संस्कृति से, किससे, जोरवे, जोरवे, सॉरी ये नहीं है, जोरवे संस्कृति से है, जोरवे संस्कृति से है। ठीक है, इसी में ही अगला पॉइंट में लिखिएगा कि भीमबेटका, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका के बारे में, जो भीमबेटका है यह पूरा पाषाण का जो आवासीय पुरा स्थल है, पूरा पाषाण काल का पूरा आवासीय पुरा स्थल है। ठीक है ना, इसमें यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मानव द्वारा शैल चित्रों पर कुछ कलाकृतियाँ की गई है। शैल चित्रों पर बोले तो जैसे कि पत्थरों पर जो शैल चित्र मतलब कुछ चित्र बनाए गए हैं ना, पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं, उसका नाम क्या है, भीमबेटका। ठीक है, ये स्थित कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पर, रायसेन नामक जिला में स्थित है। ठीक है, अब भीमबेटका का खोज कब हुआ था, तो 1957 से 58 के बीच में इसका खोज हुआ था। कब हुआ था, 57 से 58 के बीच में। ठीक है, खोजकर्ता का जो नाम है उसको लिखिएगा, इसका डॉक्टर कृष्ण श्रीधर वाकणकर। क्या नाम था, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो इसको आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर विष्णु श्री वाकणकर। ठीक है, और जो भीमबेटका है इसको 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न है, इसको अगला पॉइंट में लिखेगा कि भारत में जो मनुष्य संबंधी जो सबसे पहला जो प्रमाण मिला है ना, मनुष्य का जो पहला प्रमाण जो मिला है, मनुष्य का पहला प्रमाण, ये कहाँ पर मिला है, कब मिला है, तो इसका जो पहला प्रमाण जो है वो नर्मदा घाटी पर मिला है, नर्मदा घाटी। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य का जो है पहला प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।